बच्चों, कैसे हो? सही हो? अच्छे से पढ़ रहे हो? है भाई? देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। उसमें बेस मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज मैं उसी तरीके के और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो मैंने जो करा था, मैंने कहा था रिंग है, उसपे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो आपको क्या निकालनी थी? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब मैंने क्या मान लिया कि आपके पास इस आधी रिंग पे चार्ज कितना नेगेटिव है और हाफ रिंग पे चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव है। हाफ रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है और हाफ रिंग पे चार्ज कैसा आपका नेगेटिव। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? एट द सेंटर ऑफ द रिंग पे ही निकालनी है। तो कैसे? वही सेम एलिमेंट, इसको मान लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट डी क्यू मान लेंगे, तरीका वही, एक छोटा सा डी क्यू एलिमेंट मान लिया, ये एंगल डी थीटा और इस रिंग से ये एंगल क्या बना आपका? थीटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इसके कारण। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जब ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या बनेगा? थीटा। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? डीई, स्मॉल लेती हूँ ना इसलिए डीई लिख देती हूँ, डीई कोस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? डीई साइन थीटा, इस वाले के कारण। अब इधर भी देख लो, अब इधर देखो, ये स्मॉल एलिमेंट मान लिया, डी क्यू जिस पे चार्ज है, डीएल जिसकी लेंथ है। ठीक है, ये डी क्यू। ठीक है बेटा, अब देखिए ये कंपोनेंट कैसा है? डी थीटा। ये कंपोनेंट भी कितना है आपका? थीटा। अब देखिए ये चार्ज कैसा? नेगेटिव। तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती? टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब इसके कारण जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, उसकी डायरेक्शन इधर ही होगी ना, ऐसे देखो, मैं इस डी क्यू को निकाल दूं बाहर थोड़ी देर के लिए, टुवर्ड्स द चार्ज ही होगी ना। नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की तीर का निशान किधर आता है? टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो डायरेक्शन इस पी पॉइंट के कारण, ये जो पी पॉइंट जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो इसके कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? नेगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। अब यहां से एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ये बना डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। और ये एक कंपोनेंट इधर बनेगा, ये वाला, तो ये बना डीई कोस थीटा। बोलो मेरी बात समझ आई? ये बात सबको? तो ये वाला देखो, डी साइन थीटा तो इक्वल एंड अपोजिट, क्लियर होगी ना? इन दैट केस डी साइन थीटा, इन दैट केस डी साइन थीटा components are equal and opposite, equal and opposite, so cancel each other, cancel each other। ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के कारण मिलेगी? डी कोस थीटा, डी कोस थीटा। दोनों को मैं लिख देती हूँ, डी को लिख के दिखा देती हूँ, डी कोस थीटा प्लस डी कोस थीटा। ठीक है, ये पीछे भी बताया था, ये डी कोस थीटा इतने आधे पार्ट के लिए है, ये डी कोस थीटा इतने आधे पार्ट के लिए है। तो या तो आप यहीं पे लिमिट लगा दो 0 to π/2 और यहाँ पे भी लिमिट लगा दो 0 to π/2, या फिर दोनों को एक साथ लिख लो इकट्ठा और फिर एक साथ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 2 de cos थीटा और लिमिट लगा दूं मैं 0 to π/2। ठीक है, बात समझ आ गई? इतने में कोई डाउट नहीं है। अब देखें, जब आप इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो डीई को क्या लिख सकते हो? के डी क्यू बाई आर का स्केयर। ठीक है, के डी क्यू बाई आर का स्केयर। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो? लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी? डी क्यू बाई डी एल। तो क्या बन जाएगा? तो डी क्यू, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे
यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। यहाँ पे तो जो डायरेक्शन थी नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग हमारे कंपोनेंट चेंज हो चुके। कोई सोचे मैडम आप लैम्डा को प्लस और माइनस लेके चलो, तो प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा साइन नेगेटिव साइन के कारण, ये जो नेगेटिव साइन था इसके कारण ऑलरेडी मेरे कंपोनेंट्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ लैम्डा डेंसिटी को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या बनेगा आपका लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू को क्या लिख देंगे लैम्डा इंटू डी एल, और डी एल को क्या लिखोगे, क्योंकि डी एल भी तो वेरिएबल है ना हाइट के साथ, हाइट के साथ ये डी एल भी तो चेंज हो रहा है। ये डी एल मैं बार बार बता रही हूँ इस चीज को, ये डी एल यहाँ है, एक डी एल यहाँ है, तो देखो यहाँ से एक डी एल ये, एक डी एल ये, एक डी एल ये, तो इनका एंगल अलग अलग हो रहा है। हर एक डीएल का एंगल हाइट के कारण अलग अलग है, इसलिए डीएल को भी चेंज करेंगे। तो डीएल की वैल्यू क्या बन गई, डी क्यू क्या बन गया लैम्डा इंटू डीएल। तो ये बना डीएल और ये आपका आर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा डी थीटा की वैल्यू, डी थीटा एंगल क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या लिख दोगे डीएल बाई आर। तो डीएल की वैल्यू क्या बन जाएगी आर डी थीटा, डीएल की वैल्यू क्या बन जाएगी आर डी थीटा। इसको पुट कर दो तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या बन गई लैम्डा इंटू डीएल, और डीएल कितना है आर डी थीटा। तो यहाँ पे आप डीएल को रखेंगे तो डी क्यू की वैल्यू क्या बन गई लैम्डा आर डी थीटा। इतनी बात समझ आई। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो बच्चे, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है डी क्यू बाई आर स्क्वायर, मेरा डी क्यू वेरिएबल है, क्योंकि हम चेंज किसको करते हैं जो वेरिएबल है, डी क्यू वेरिएबल था उसको चेंज करा डेंसिटी की फॉर्म में, डी क्यू की वैल्यू नहीं पता थी लेकिन उसको डेंसिटी की फॉर्म में लिखा मैंने, तो डी क्यू की वैल्यू क्या है लैम्डा इंटू डीएल। अब मेरा डीएल भी वेरिएबल है क्योंकि वो हाइट के कारण अलग अलग हाइट पे अलग अलग एंगल पे रखा हुआ है, अलग अलग हाइट पे वो अलग अलग, ये इस हाइट पे डीएल अलग एंगल बना रहा है, इस हाइट पे ये डीएल अलग एंगल बना रहा है, तो इस हाइट पे ये डीएल अलग अलग एंगल बना रहा है। तो डीएल भी मेरा यहाँ वेरिएबल है, तो डीएल को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, या मैं दूसरी फॉर्म में कहूँ क्योंकि मेरा यहाँ थीटा है तो थीटा की साथ ही मैं डिफरेंशिएशन, डीएल का डिफरेंशिएशन मैं कोस थीटा के साथ नहीं कर सकती, तो मुझे कहीं ना कहीं डीएल को थीटा की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं कोस थीटा के साथ उसका क्या कर सकूं डिफरेंशिएशन। तो क्या कर दूंगी मैं, तो डीएल को क्या लिख दूंगी मैं आर डी थीटा। ठीक है बेटा, अब मैं जब यहाँ पे इसको सोल्व करूंगी, आई थिंक समझ आ गया होगा सबको, तो यहाँ से मैं इसको लिखूंगी क्या बना 2DE, DE की वैल्यू क्या बन गई थी, यहाँ से आपके 2 बार लिख लो 0 to पाई बाई 2। ठीक है, ये लिमिट DE को किसकी फॉर्म में लिख दिया आपने सीधा, देखो मैं ये चेंज कर दिया मैंने, DE को चेंज करूँ क्या, पहले DE क्या है आपका K DQ बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, K DQ की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल बाई आर का स्क्वायर। अब डीएल भी किसके बराबर है लैम्डा आर डी थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगी K लैम्डा आर डी थीटा बाई आर का स्क्वायर, K लैम्डा आर डी थीटा बाई आर का स्क्वायर। ये DE की वैल्यू है, इस DE की इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको 1 कह दो, तो यूजिंग 1 and 2 ये समझ आ गया ना। डीएल ये मैंने लिखा, डीएल की वैल्यू क्या है आर डी थीटा। ठीक है, इन सबको हटा दो यहां से। ठीक है, तो क्या बना यहां से आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द वैल्यू ऑफ DE इन इक्वेशन 1, इन 1 में रखोगे तो क्या बना 2DE, यही रख दो ऊपर ही, तो 2DE की वैल्यू क्या आई K लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, लिमिट क्या लगाओगे 0 to पाई बाई 2, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2K लैम्डा 0 to पाई बाई 2 आर कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये एक आर और है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2K लैम्डा बाई आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा,
और एंगल का करेंगे तो 102 पाई बाई 2। ठीक है, क्या बन जाएगा 2k लैम्डा पाई आर। लिमिट देखिए, साइन थीटा कोस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1। क्या मिल गया 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब डायरेक्शन देखते हैं। रिजल्टेंट डायरेक्शन तो इधर है ना, तो किधर है माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या लिखोगे माइनस का एक्स स्क्वायर। और पीछे वाले केस में क्या आया था, जब रिंग, फिर से रिवाइज करती हूँ, जब पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है, तब हमारा जो रिजल्टेंट डायरेक्शन थी वो क्या आई थी, ऐसे आई थी डी साइन थीटा। और इधर से भी जो कंपोनेंट माना था पॉजिटिव, पॉजिटिव के कारण पी पॉइंट पे इधर डायरेक्शन आएगी, तो ये बना था डी कोस थीटा, और ये भी क्या बना था डी कोस थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट डी साइन थीटा। तो अब आंसर तो यही आया था 2k लैम्डा बाई आर, लेकिन डायरेक्शन किधर थी इसमें माइनस, नीचे की डायरेक्शन। जैसे मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं, इसको मैं वाई एक्सिस, तो माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। ठीक है, ये तो ये माइनस की वाई डायरेक्शन में थी, और ये जे कैप कह दो या माइनस का वाई कैप कह दो, वो एक ही बात है। तो इसमें माइनस की वाई डायरेक्शन में थी, इसका माइनस का एक्स डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो रिजल्ट सेम है दोनों केस में, लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आ रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। ठीक है, इस नेगेटिव के कारण सिर्फ आपका डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक सिंपल सा कंसेप्ट, डीक्यू एलिमेंट को मानो। अब डीक्यू कैसे कैसे वेरी कर रहा है, डीक्यू यहाँ पे क्यू लिखेंगे लैम्डा इंटू डीएल। अब डीएल भी वेरिएबल है हाइट के कारण, थीटा के साथ चेंज हो रहा है क्योंकि वेरिएबल को मुझे चेंज करना है, या मैथमेटिकल फॉर्म में कहूँ तो मुझे इंटीग्रेशन करना है कोस थीटा के साथ। तो डीएल का मैं कोस थीटा के साथ इंटीग्रेशन नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैं डीएल को भी चेंज कर दूंगी। तो डीएल को मैं क्या लिख दूंगी आर डी थीटा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो आंसर क्या मिलेगा 2k लैम्डा बाई आर। जब पूरी रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है तो आंसर क्या मिलेगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और जब एक सिर्फ आपके पास आधी रिंग पॉजिटिव है और आधी रिंग पॉजिटिव और आधी रिंग कैसी है नेगेटिव है, तब डायरेक्शन क्या मिल जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रिजल्ट याद रखना। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में मान लिया आपके पास ये दोनों क्वेश्चन की एक ही बात है। अब यहाँ पे डेंसिटी क्या थी लैम्डा थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ए रिंग ए सर्कुलर रिंग वेयर द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे, ठीक है, एंड हेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, हेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, ये दे रखी है लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। इतना सा चेंज कर दिया, वहां पे तो डेंसिटी लैम्डा थी, लेकिन यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। फिर क्वेश्चन का ट्विस्ट कैसे आएगा, तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या बनेगी आपकी ई आर, क्या बन जाएगी डी ई, किस कंपोनेंट के कारण एग्जिस्ट करेगी कोस थीटा के कारण। ठीक है, तो 2DE है ना, DE cos थीटा DE cos थीटा, तो 2DE cos थीटा लिमिट लेते हैं 0 to π/2। ठीक है, अब मेरे पास क्या थी DE पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है k dq/r का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ER को क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ से 2k dq/r स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, अब dq का इंटीग्रेशन cos थीटा के साथ तो नहीं कर सकती, ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, पूरी रिंग में थीटा तो वेरी कर रहा है ना भाई, ये जो चार्ज है या dl है वो थीटा के साथ वेरी कर रहा है ना आपके पास, ये रिंग के जो हर एक पॉइंट जो है वो थीटा के साथ वेरिएबल है या नहीं है, तो मुझे इस dq को चेंज करना पड़ेगा। तो dq को क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl, तो dq की वैल्यू क्या बन गई लैम्डा इंटू dl। ठीक है, अब dl भी हाइट के साथ क्या हो रहा है चेंज, dl अलग अलग हाइट पे अलग अलग एंगल पे है, तो dl को भी चेंज करते हैं। तो dl या मैथमेटिकली कहूं तो मुझे थीटा की फॉर्म में इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, ये आपका क्या है dl, इसके अंदर इस वाले पॉइंट में ये आपका dl, ये रेडियस r ही रहती है,
देखो इसके अंदर बात करूँ तो देखो ये डीएल है, ये रहा आपका आर, ठीक है, ये रहा आपका आर, ये आपका डी थीटा, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, डी थीटा क्या बना, डीएल बाई आर। डीएल की वैल्यू क्या बन गई, आर डी थीटा। क्लियर होगी ये बात सबको। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा डीएल की वैल्यू पुट करूंगी आर डी थीटा। भाई मैं इस डीएल की वैल्यू को यहाँ रख दूंगी, ठीक है, क्या बन गया, आर डी थीटा। तो अब मेरा क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो वहां पे क्वेश्चन में, ई आर इज इक्वल टू रिजल्टेंट फील्ड टू 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, ये बात पहले बार बार समझा चुकी हूँ। 0 to π/2 के डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा आर स्क्वायर कोस थीटा, आर से आर कैंसिल, 2 0 to π/2, ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या बना आपका, के बाहर ले लो, लैम्डा भी बाहर ले लो, आर भी बाहर ले लो, नहीं लैम्डा को अंदर रखो अभी, ठीक है, लैम्डा डी थीटा, लैम्डा कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। वो पीछे जैसे क्वेश्चन में कर रही थी भाई, डी क्यू को लैम्डा इंटू डीएल और डीएल को आर डी थीटा लिख दिया, तो यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया मेरे पास लिमिट 0 to π/2, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर चुकी, दोनों इधर वाले और इधर वाले दोनों कंपोनेंट को ऐड करा तो 2 आया, तो मेरे पास डी कोस थीटा तो एक ही साइड के लिए है, इसलिए लिमिट क्या लगा दी, 0 to π/2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, पिछले क्वेश्चन में तो इतना ही था कि एक सेमी सर्कुलर रिंग वेयर द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, हाफ पार्ट पॉजिटिव चार्ज एंड हाफ पार्ट हैव द नेगेटिव चार्ज, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। In that question, now question is change. In that question given here lambda is equal to lambda naught sin theta, ये given है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब लैम्डा की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा नॉट, इतना सोल्व करके जो डेंसिटी दे रखी है उसको पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से इसको मैं इधर लिख देती हूँ, तो ये क्या बना, 2k/r, ये पुट करोगे लैम्डा की वैल्यू लिख देती हूँ, यूजिंग the value of lambda is equals to lambda naught sin theta in the equation h, m लिख देती हूँ, in equation m, ठीक है। तो m में जब आप लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहां से ये 2k/r 0 to π/2, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा नोट साइन थीटा, लैम्डा नोट साइन थीटा कोस थीटा, लैम्डा नोट साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। देखो मैंने कुछ नहीं करा, इस लैम्डा की जगह मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा नोट साइन थीटा कोस थीटा। आई थिंक क्लियर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे सोल्व, तो 2k लैम्डा नोट बाहर आ गया, 0 to π/2, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। अब इस तरह के इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं आप लोग, अरे इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे इस तरह के को, तो क्या करोगे, 2k लैम्डा नोट बाई आर, इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्या कर दो, डिवाइड, क्यों, और मुझे पता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा, एंगल का डबल हो जाता है, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करूंगी, तो क्या मिला, 2k लैम्डा नोट बाई आर 0 to π/2 को साइन 2 थीटा, ये 2 बाहर आ गया इधर, ठीक है, इंटू डी थीटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, k लैम्डा नोट बाई आर साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2 थीटा, और फिर क्या करते हैं, एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, इंटीग्रेशन का रूल यही है कि साइन का डिफरेंशिएशन कोस और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं, तो d बाई डी थीटा और 2 थीटा, लिमिट 0 to π/2, तो देखिए क्या बना, k लैम्डा नोट बाई आर माइनस का कोस 2 थीटा
cos 2 थीटा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो d थीटा बाई डी थीटा, ये 1 बन गया, हटा देती हूँ मैं यहीं पे, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, माइनस को भी बाहर लिख लो, k लैम्डा नोट बाई आर, क्या आया आपके पास यहाँ से, ये अपर लिमिट cos 2 थीटा की जगह रखो पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 को भी बाहर लिख लो, ये 2 मैं इधर लिख देती हूँ, इस 2 को मैं इधर बाहर लिख देती हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k लैम्डा नोट बाई 2 आर, तो क्या बन गया cos पाई, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1, और ये भी क्या होगा -1, तो क्या बन गया माइनस माइनस आपस में क्या हो गया प्लस, तो क्या बना आपका आंसर यहां से, क्या बन जाएगा ये k 2k लैम्डा नोट बाई 2r, देखो ये 1 + 1 2 बन गया, तो ये कैंसिल 2 से 2, तो आंसर क्या आया k लैम्डा नोट बाई r, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा नोट बाई r, ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। तो ये रिजल्टेंट फील्ड आ गई, ये क्या आ गई आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, जब ये डेंसिटी कितने दे रखी थी लैम्डा नोट साइन थीटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी थी लैम्डा नोट साइन थीटा। तो इस तरह की क्वेश्चन की एक ही ट्रिक है, एक स्मॉल एलिमेंट मानो, उस dq को क्या कर दो, dq की कहानी फील्ड लिख लो, dq को r d थीटा की फॉर्म में लिख देंगे, लैम्डा r d थीटा, वहां से इंटीग्रेशन, जैसी सिचुएशन दे रखी है उसके हिसाब से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन और है, ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अभी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए, ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द लॉन्ग वायर, क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन द फॉर्मूला, obtain the formula for electric field due to long wire which have linear charge density lambda, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सब में यही है, पीछे वाले क्वेश्चन में सेमी सर्कुलर रिंग्स थी जिसकी डेंसिटी क्या थी लैम्डा, इतना ही चेंज था, बाकी कोई चेंज नहीं है। लैंग्वेज समझ आ गई क्वेश्चन की, हटा दो, इसमें एक लॉन्ग वायर है जिसकी डेंसिटी क्या दे रखी है लैम्डा, और उसके कारण आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस क्वेश्चन योर एनसीईआरटी का बेटा, ये आपका अभी जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, अनसोल्ड नहीं सोल्ड, एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। तो देखिए, ये एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक रोड है, ठीक है, जिसके ऊपर लॉन्ग वायर है, जिसपे यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वायर कैसी है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, मान लिया कोई पॉइंट P मान लो थोड़ा सा यहाँ पे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो इनफाइनाइट मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक भी है और इधर भी कितनी है, ये इनफाइनाइट तक, ऐसे फैली हुई बहुत बड़ी वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट वैसे कुछ नहीं है जो डिफाइन, मतलब जिसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते, इजीली कैलकुलेशन में नहीं कर ले सकते, इसलिए उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो देखो क्या करें, इनफाइनाइट बहुत बड़ी सी वायर थी, जैसे आपके पास ये बिजली की वायर दुनिया में फैली हुई है, तो मैं क्या करूं, एक छोटी सी वायर कंसिडर कर लूं, तो उस वायर का मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक्स लेंथ का, ठीक है, एक्स लेंथ का क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्या है आपके पास, मान लिया ये इनफाइनाइट है बेटा, कैसी वायर है इनफाइनाइट, इसलिए लिमिट भी कहां तक लेंगे, इनफाइनाइट तक ही लेंगे। तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट मान ले, इधर से दोनों साइड से मान लो, चाहिए एक साइड से, ठीक है, दोनों साइड से मानो, तो पीछे वाला क्वेश्चन अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ले लोगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो लिमिट -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मैं दोनों तरीके से बता। मान लिया एक एलिमेंट ले लिया आपने, इसके कारण ये कंपोनेंट इधर हो गया, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये dq चार्ज मान लिया, ठीक है, dq चार्ज है, डायमेंशन कितनी है dx है, ठीक है। तो इस P पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो देखो
इसका ये एंगल थीटा होगा आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से एक इधर मान लो, मानना चाहते हो तो बस इससे ये समझ आ जाएगा आपको कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के कारण होगी। बस इतनी सी बात होती है, दोनों साइड लेने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के कारण होगी। इसी तरह ये देखो, इसके कारण ये डी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके देखो दो कंपोनेंट बने, इस वाली के, इसके, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा और इसका एक कंपोनेंट आपका इधर बनेगा, ठीक है। बताइए इसका इस तरीके से एक कंपोनेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे? बताइए ये बनेंगे या कंपोनेंट नहीं बनेंगे? ये कंपोनेंट समझ आए सबको? फिर से बताती हूँ, ये डी क्यू कंपोनेंट इधर मान लिया, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? डी ई कोस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया? डी ई साइन थीटा, ठीक है। अगर आप एक कंपोनेंट मानते हो ना तो उसमें आपको ये क्लियर नहीं होता एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंपोनेंट के कारण एग्जिस्ट करेगी। अब ये देखो, इधर से माना एक डी क्यू कंपोनेंट, ठीक है, डी एक्स लेंथ है इसकी भी, तो इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ऊपर और एक इधर। तो इसके कारण ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? यहाँ से, अरे ये दो एंगल बने ना यहाँ से ट्रायंगल की फॉर्म में, ये ट्रायंगल बन गई। तो देखो इस तरीके से, तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा और ये थीटा तो ये भी क्या बन गया आपका? थीटा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपके पास? ये वाला कंपोनेंट डी ई साइन थीटा और ये ऊपर वाला कंपोनेंट डी ई कोस थीटा। बोलो एक कंपोनेंट इधर जाएगा, देखो इसका ये डी, इसको मैं डी1 कह दूं, डी1, डी1, इतना समझ आया? ये डी2, तो ये डी2, ये आपका डी2। कंपोनेंट समझ आए सबको? फिर से देखो, ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट माना आपने, तो इस एलिमेंट के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अब ये गौनी मैडम आप पूरे को थीटा मानोगे तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, थीटा/2 आ जाएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका? थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी दो कंपोनेंट बन गए, एक डी साइन थीटा, डी कोस थीटा। तो मुझे इतना समझ आ गया दोनों साइड लेने से कि कोस साइन थीटा कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल। साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो क्या हो रहे हैं आपके? कैंसिल, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण मिलेगी? कोस थीटा कंपोनेंट के कारण। किसके कारण मिलेगी? कोस थीटा कंपोनेंट के कारण। अब लिख देंगे डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट, साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल, ठीक है। तो रिजल्टेंट फील्ड किसके कारण मिलेगी आपको? कोस थीटा कंपोनेंट के कारण। तो देखिए कोस थीटा के कारण कैसे निकालेंगे? अब यहाँ से रिजल्टेंट ई आर क्या बन जाएगी? DE1 कोस थीटा प्लस DE2 कोस थीटा। अब देखिए बेटा, जो DE1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा किसके? DE2 के मैग्नीट्यूड के। कैसे? देख लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए इसको DE कह दूंगी मैं, कैसे आएगा? तो DE1 देखो कितना होगा, DE1 की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये है ना, ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ से, ये एक्स एक्सिस है इतनी, इसको मैंने y कह दिया, तो ये r है ना, तो मैं r के लिए बात करूंगी यहाँ से, ये r कह दो, ये y कह दो, ये r। तो इस dq चार्ज से, ये तो लेते हैं ना, ये q चार्ज है और इसके p पॉइंट पे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये q चार्ज है और इसके कारण इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं ना। तो ये dq चार्ज है, इस p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, डिस्टेंस कौन सी लोगे? r ही तो लोगे ना। तो क्या बन जाएगा? k dq/r का स्क्वायर। इसी तरह DE2 को भी निकाल लो, तो DE2 वो भी क्या बनेगा? देखो इधर से ये वाली डिस्टेंस r ही होगी ना, तो k dq/r का स्क्वायर। पॉइंट चार्ज मान लिया, पूरी रोड के डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ज को कैसे मान ले? पॉइंट चार्ज की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो DE1 बराबर आया DE2 के, जिसको मैंने DE कह दिया, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? ER रिजल्टेंट फील्ड आपकी 2
DE cos थीटा बन जाएगा या नहीं, क्योंकि DE1 बराबर है किसके, DE2 के ना। बोलो बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, अब ये देखो DE cos थीटा एक साइड की कंपोनेंट बना ना, एक साइड का ऐसे, तो ये इसको मैं ओरिजिन, अगर ओरिजिन कह दूं तो लिमिट कहां तक जा रही है, 0 से इंफिनिटी तक, क्योंकि रोड कैसी इंफिनिटी तक। ठीक है, अगर आप इसको जर्नल सिर्फ एक ही कंपोनेंट मान के करते तो लिमिट माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, पहले इतना समझिए, फिर लिमिट बाद में समझाऊंगी कैसे कैसे चेंजेस मिलेंगे। फिलहाल मैंने जो करा उसके अकॉर्डिंग, मैं बार बार कह रही हूँ, जब आपने दोनों कंपोनेंट ले लिए, इधर वाला भी और इधर वाला भी, जितना इधर है उतना ही इधर है, ये ओरिजिन की इधर भी इतना ही ओरिजिन की इधर, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो DE साइन एक कंपोनेंट, DE cos थीटा एक कंपोनेंट, कहां से कहां तक बचा, 0 से इंफिनिटी तक। कहां तक बचा, 0 से इंफिनिटी, इसलिए लिमिट क्या लगाऊंगी मैं, 0 से इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक लिमिट लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं समझा दूं लिमिट को दूसरे तरीके से, बता दो लिमिट को। ठीक है, दूसरे सोल्व बाद में करते, पहले लिमिट दूसरे तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, अगर आप मान लिया इसके कारण सिर्फ ये मानते हो, ये मान लिया E, तो ये मान लिया DE cos थीटा, और ये हो गया आपका DE sin थीटा। ठीक है, तो आपने रोड का इस साइड एक साइड से मान लिया। ठीक है, अब आपके पास मान लिया रिजल्टेंट फील्ड इस कंपोनेंट के कारण एग्जिस्ट करेगी, ये तो पता ही है। ठीक है, तो आपने इतना लिखा DE sin थीटा, आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो DE sin थीटा आपका एक साइड का कंपोनेंट है ना, दूसरी साइड दो, इसलिए आप इधर से इधर कहां तक भी जा रहे हो, ये रोड इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, दोनों साइड जा रही है, मतलब कि माइनस इंफिनिटी से कहां जा रही है, ये प्लस इंफिनिटी तक जा रही है। रोड कहां से कहां तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। जब ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का एक रूल होता है आपका, कि अगर ये फंक्शन कैसा हो, इवन हो, अगर ये फंक्शन कैसा हो, इवन हो, ये याद रखना, f ऑफ x माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी, और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, माइनस, या इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 0 प्लस 0 टू इंफिनिटी, ये एक ही बात है। कब लिखते हैं, जब फंक्शन कैसा हो, इवन हो, जब फंक्शन कैसा हो, इवन। इवन का मतलब जैसे f ऑफ x x स्क्वायर हो, x की पावर 4 हो, जैसे cos थीटा भी कैसा फंक्शन है, इवन, लेकिन sin थीटा कैसा फंक्शन है, ओड। cos थीटा कैसा फंक्शन है, इवन, और sin थीटा कैसा आपका ओड। क्यों, क्योंकि cos के अगर एंगल में माइनस होता है तो वो खत्म हो जाता है, अगर sin के अगर एंगल में माइनस होता है तो उसे हम लिखते हैं माइनस sin थीटा। ठीक है, जैसे x के माइनस स्क्वायर के, जैसे स्क्वायर है, इसके माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का x स्क्वायर, अगर क्यूब के माइनस का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का x क्यूब। इसलिए x क्यूब को क्या कहते हो, ओड फंक्शन, और x स्क्वायर को क्या कहते हो, इवन फंक्शन। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, अगर लिमिट माइनस इंफिनिटी से क्या हो, प्लस इंफिनिटी तक हो, और ये फंक्शन कैसा हो आपका, इवन, कैसा हो आपका, इवन, और cos एक इवन फंक्शन है, तब आप लिमिट को क्या लिख सकते हो, 0 से इंफिनिटी, और इसको 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये, 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अगर ऐसा ना करो तो ऐसे कर लो, पहले माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से कहाँ होगे, 0 पे, फिर कहाँ जाओगे, 0 से इंफिनिटी, या इधर से मान तो इधर से मान लो, पहले माइनस इंफिनिटी से किधर आओगे, 0 पे, फिर 0 से कहाँ जाओगे, इंफिनिटी। तोड़ के इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी की, तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड करना है या तुम्हें इजी करना है। कंसेप्ट मैंने दोनों तरीके से क्लियर करा कि लिमिट को आप कैसे कैसे ले रहे हो, समझ आ गया। अगर मैं लिमिट यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लूंगी, क्योंकि वेरिएशन कहां से कहां हो रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं 2 ले चुकी हूँ, ऑलरेडी मैं 2 ले चुकी ना, कि इधर के कंपोनेंट और इधर के कंपोनेंट को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ठीक है, अब लिमिट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, पीछे भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास लिमिट कहां से कहां तक, रटना नहीं है कि लिमिट ऐसे ही कैसे ले ली, मैंने समझाया कि लिमिट मैंने कैसे ली। ठीक है, तो क्या आ गया, 0 टू इंफिनिटी, डी की वैल्यू क्या बन रही है, 2kdq बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, अब आर क्या है आपके पास, आर को देखते हैं पहले, आर क्या है, वो आर
देखो ये रहा आर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, पुट करो 0 टू इंफिनिटी के डी क्यू को भी चेंज कर दूं, डी क्यू को क्या लिख सकते हो, लैम्डा क्या होता है डी क्यू बाई डी एल, तो डी क्यू को क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू डी एल, डी क्यू को क्या लिख दोगे, लैम्डा इंटू डी एल, क्या बना 0 टू इंफिनिटी लैम्डा, ये के बार लिख दिया डी एल, और आर की वैल्यू देखो ये रही बेटा, ठीक है, ये आर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब देखो ये डीएल है, नीचे भी क्या है एक्स और वाई के फॉर्म में, क्योंकि देखो क्यों, देखो इधर एक्स भी वेरिएबल है और इधर वाई भी क्या है आपका वेरिएबल है, इधर एक्स भी चेंज होगा इंफिनिटी तक और इधर वाई भी क्या होगा चेंज। भाई देखो ये कहीं भी आप पॉइंट मानोगे लेकिन थीटा तो क्या रहेगा वहां पे, सेम रहेगा ना आपका। अरे बताइए, अब मुझे इंटीग्रेशन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन थीटा की फॉर्म में करना है, मुझे इंटीग्रेशन किसकी फॉर्म में करना है, थीटा की फॉर्म में, तो मैं कैसे करूंगी इंटीग्रेशन का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो भाई पुट, ये समझ आ गया, सब हटा देती हूँ मैं यहाँ से। तो देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग मेथड क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग पुटिंग मेथड, यूजिंग पुटिंग मेथड, पुटिंग मेथड। अब यहाँ पे मैं कैसे चेंज करूँ कि डीएल चेंज हो जाए, देखो वहां पे तो मेरे को सीधा सीधा समझ आ रहा था कि ये आर्क थी डीएल, तो मैंने डी थीटा को निकाल लिया। अब मैं डीएल को यहाँ कैसे चेंज करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक रोड है ना, ये डीएल है, अब इसको मैं कैसे चेंज करूंगी यहाँ से, इसको तो मैं नहीं चेंज कर पा रही क्योंकि आर्क तो बनी नहीं हुई, यहाँ पे कोई आर्क बनी हुई है, मैं निकाल दूं उसको, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, रोटेशन थोड़ी ना हो रहा है, अरे इस आर्क में तो रोटेशन होता है आपके पास कि आप ये आर्क है, इसमें आप इधर से इधर रोटेट करके तो आप कहते हैं एंगल डीएल बाई आर, लेकिन यहाँ तो मेरे पास डीएल एलिमेंट ये है, मैं रोटेट थोड़ी ना कर रही हूँ कि मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डीएल को कैसे चेंज करूंगी, तो मुझे यहाँ इंटीग्रेशन का रूल सोचना पड़ेगा कि मैं इंटीग्रेशन के कौन से रूल को फॉलो करूं ताकि मेरा ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए। तो मैं देखती हूँ कि क्या मैं कुछ पुटिंग मेथड से मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं y इज इक्वल टू क्या पुट कर दूं, x tan थीटा, क्या पुट कर दूं मैं, x tan थीटा, तो देखते क्या बनता है, तो dy बाई डी थीटा क्या बन जाएगा, x secant स्क्वायर थीटा, तो dy की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से आपकी, x secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ आई यहाँ से आपके पास, अरे बोलो, ठीक है। ये dl की जगह dx लिख लो क्योंकि हमने यहाँ रोड में क्या माना हुआ था आपका, ये dx माना हुआ था, x था ना तो dx माना हुआ था, वो मैं पीछे की तरह लिख दी, ये dx लिख लेना यहाँ पे, x में मैंने dx माना हुआ था यहाँ, ठीक है। अरे ये मैंने पीछे जो रोड ली थी इसमें ये मैंने x माना था, तो ये मेरा क्या था, इस ओरिजिन से x था, तो इसको मैंने dx कहा था, ठीक है। ये मेरा y था, तो ये मेरा x था, तो मैंने dx माना था, l नहीं माना था मैंने, पीछे क्या माना हुआ था dx, इसी के अकॉर्डिंग तो मैंने dx के मैं l मान दी, तो फिर मैं यहाँ पे l स्क्वायर लिख देती नीचे भी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए अगर मैं l लेती हूँ तो यहाँ पे तो l स्क्वायर आएगा, इसलिए मैंने ऊपर वाले को dx लिख दिया, समझ आ गया। तो लैम्डा इंटू dx, तो dx को कैसे लिखूंगी मैं, तो d ये बना आपके पास dy बाई डी थीटा x secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब लेकिन भाई मुझे तो dx को चेंज करना है, किसको चेंज करना है आपको, dx को, तो उल्टा पुट करो, तो मैंने y को पुट करा तो मेरा आंसर dy की फॉर्म में आया, किसकी फॉर्म में आया, dy की फॉर्म में, लेकिन मेरे पास तो यहाँ dx है, मुझे चेंज किसको करना है, dx को ना, क्यों करना है चेंज, देख लो ये रोड है, ये लॉन्ग वायर है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट dx ही तो मानने में आपने, तो ये dx इंफिनिटी तक इधर भी जा रहे हैं और dx इंफिनिटी तक इधर भी जा रहे हैं, तो y तो इधर है ना मेरा, ठीक है। चार्ज किस पे है, dq चार्ज तो dx पे है ना,
इसलिए मैं उल्टा dx की फॉर्म में लिखूंगी, तो मैं इसको उल्टा पुट कर देती हूँ। समझ आ गया? कहीं भूल भी जाओ कैसे, तो देखो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू y tan थीटा। तो अब सॉल्व करते हैं, तो dx बाई डी थीटा क्या मिलेगा, y सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू क्या मिली, y सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब मैं पुट करती हूँ उसमें, देखो इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3। लिखो यूजिंग 2 and 3 in 1, क्या मिलेगा 2k 0 to infinity लैम्डा dx, dx की वैल्यू क्या है y सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय x, x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस y का स्क्वायर, ठीक है यही बनाना, इंटू कोस थीटा। अरे भैया ये समझ आ गया इतना? अरे इतना हो गया नहीं हो गया? तो आगे देखो, तो ये बना 2k लैम्डा, 2k लैम्डा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, यहां से ये इधर से 0 टू इंफिनिटी, तो y, ये y बाहर है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा। तो ये y स्क्वायर अंदर से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आप पुट करिए, क्या बनाइए 2k लैम्डा y जी, ये एक y से एक y कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो इस y को मैं बाहर लिख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 0 टू इंफिनिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा, ठीक है, इनटू में क्या आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा है सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2k लैम्डा y बाई, अब देखो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब लिमिट कैसे चेंज होगी वो और समझा देती हूँ, देखो लिमिट ये 0 टू इंफिनिटी लिमिट जब dx था, dx के साथ x डिस्टेंस के साथ रोड कहाँ जा रही थी, 0 टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये रोड थी, ये इधर माइनस इंफिनिटी से किधर जा रही थी, प्लस इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। जब वेरिएबल क्या था मेरा x था, जब मेरा वेरिएबल क्या था x था, अब मेरा वेरिएबल किसकी फॉर्म में आ गया, थीटा की फॉर्म में। थीटा की फॉर्म का मतलब अब मेरा एंगल चेंज हो रहा है, अब मेरा क्या चेंज हो रहा है, ऐसे रोड के ऊपर, ये रोड है, ये रोड है, पहले मेरा x चेंज हो रहा था, x के साथ वेरिएबल था, अब मेरा थीटा चेंज हो रहा है, यहां से यहां से यहां से ऐसे ऐसे, अब मेरा एंगल चेंज हो रहा है, तो मुझे एंगल की लिमिट कैसे चेंज होगी, देखो लिमिट देखते, जब x 0 है, लिमिट क्या थी 0, यहां देखो इससे चेंज होगा सारा पॉइंट, इधर देखो इसको मैं लिखती हूँ, हाउ लिमिट चेंज, हाउ लिमिट चेंज, लिमिट चेंज इन इंटीग्रेशन, कैसे, जब x 0 है, जब यहाँ पे x क्या है 0, क्योंकि ये 0 टू इंफिनिटी लिमिट जो है वो x के लिए है, किसके लिए, x के लिए। पहला केस when x is equals to 0, जब x क्या है 0 है, तो देखो मेरे पास क्या है, x is equals to tan थीटा इंटू y, ठीक है। तो जब आपके पास x 0 है तो ये किसके बराबर हो गया, y tan थीटा, ठीक है। तो थीटा ये सारी वैल्यू किसके बराबर होगी, थीटा की वैल्यू 0 के बराबर होगी, भाई ये tan थीटा 0, तो 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है ना, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे जब मेरा x इंफिनिटी हो जाएगा, x इंफिनिटी कब होगा, या उल्टा कह दूं मैं कि x 0 के बराबर कब होगा, x 0 के बराबर कब होगा, जब थीटा कितना होगा 0, क्योंकि tan 0 क्या होता है, 0 ही तो होता है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना आया 0, जब x 0 कब होगा, जब थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। दूसरा केस यहाँ देखो, जब मैं कहूं, यही समझ लो एक बार,
मैं कहूं x इनफाइनाइट, x इनफाइनाइट कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि tan इन्फिनिटी क्या होता है? tan 90 डिग्री क्या होता है? इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। फिर से समझ लीजिए, ये है मेरे पास वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग चेंज कर, क्योंकि मैंने पुट इसको करा है। पहला मेरा वेरिएबल dx बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, dx अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे dx के अकॉर्डिंग लिमिट आई थी वो 0 टू इन्फिनिटी। अब मेरा dx d थीटा में चेंज हो चुका, तो मेरी लिमिट अब d थीटा के अकॉर्डिंग आएगी। अब d थीटा किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है? x के अकॉर्डिंग। x क्या है? y tan थीटा। जब थीटा 0 है तो x 0 कब होगा? x 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा। जब tan थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? x की वैल्यू 0। ठीक है। अब थीटा इन्फिनिटी कब होगा? जब सॉरी x इन्फिनिटी कब होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जब थीटा कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा तो tan 90 क्या होता है? इनफाइनाइट। x की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे? इनफाइनाइट। समझ आया? तो आपको इस तरीके से लिमिट क्या करनी है? चेंज करनी है। x 0 कब होगा? जब थीटा 0 हो जाएगा। x इन्फिनिटी कब होगा? जब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब के बाद मेरी लिमिट क्या बन जाएगी? 0 से π/2। तो यहाँ पर बन जाएगा 0 से π/2, क्योंकि मेरा dx किसकी फॉर्म में आ गया? d थीटा की फॉर्म में, बाय पुटिंग मेथड। बाय पुटिंग मेथड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे देखो, तो 2k लैम्डा बाई y क्या बना? 0 टू π/2 cos थीटा इंटू d थीटा। समझ आया? ठीक है। तो यहां से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2k लैम्डा पाई y cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, एंगल का करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल थीटा ही है। 0 टू π/2 2k लैम्डा बाई y, तो sin π/2 माइनस sin 0। sin 0 0 होता है, ये 1 होता है। क्या आ गया? 2k लैम्डा बाई y, 2k लैम्डा बाई y। ठीक है। k की वैल्यू पुट कर लो, तो 2k की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई y। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू y। ठीक है। तो ये रोड थी, ये क्या थी आपकी? रोड। फिर से समझाती क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, पर जब एग्जाम में आएगा तो सीधा 5 नंबर में ही आएगा। ठीक है। तो देखिए, या 3 नंबर में तो भाई पूरे पूरे चांस है। ये रोड थी, आपको किसी पी पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो आपने क्या माना? एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया इसके कारण यहाँ पे। ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने एक्स एक्सिस एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस वाई होती है तो मैंने वाई मान लिया। ठीक है। तो ये बनी आपकी आर, तो ये dx नंबर ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। इधर से भी कंसिडर करोगे तो ये इधर से ये वाली बन जाएगी। रिजल्टेंट फील्ड आपकी cos थीटा कंपोनेंट के कारण एग्जिस्ट करी, sin थीटा कंपोनेंट आपके कैंसिल हो गए। ठीक है। तो वहां से मेरा इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से बन गया, 2dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब मुझे इस cos थीटा को चेंज करना था, लिमिट ले ली मैंने 0 टू, ये 2 लिख लिया ना पहले ही, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लोगे ऐसे, तो इस 2 को हटा दो, फिर वो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है। वो मैं समझा चुकी लिमिट का काम। ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी इंटू 2, तो ये मेरा dx यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि इधर भी x में इधर भी x में dx क्या कर रहा है? चेंज। लेकिन मेरा थीटा भी वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगी? इस dx को d थीटा की फॉर्म में क्या कर दूंगी? मैं चेंज कर दूंगी। क्योंकि देखो, पॉइंट P है, पॉइंट P की इधर से एंगल कुछ और बनाएगी, पॉइंट P यहाँ से एंगल कुछ और बनाएगी, और ये वायर जो है ऐसे इंफिनिटी तक फैली हुई है, तो मेरा थीटा भी वेरिएबल है। ठीक है। तो cos थीटा की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं x को यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी? y tan थीटा, क्योंकि मेरा मुझे लग रहा था यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा कोई फॉर्मूला बन जाएगा जिससे मैं इजीली अपने इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाऊँ। सोल्व कर लेंगे तो ये जो लिमिट आई है 0 से इन्फिनिटी, ये dx के लिए आई है। जब पुटिंग मेथड करा तो यहाँ d थीटा आ गया। ठीक है। तो d थीटा की लिमिट x के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? चेंज। तो वो क्या बन जाएगी? 0 टू π/2। तो जब आप सोल्व करेंगे इंटीग्रेशन को, दैट इज योर रिजल्ट ड्यू टू द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करते हैं।
एक गोज लॉ पढ़ाऊंगी अभी आगे। तो क्वेश्चन में कई बार कह देता है विदाउट यूजिंग गोज लॉ, विदाउट यूजिंग गोज लॉ। गोज लॉ से तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 2 ही लाइन का बनेगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 16 हो जाता है। लेकिन बोर्ड के अंदर बहुत बार ये पूछा गया है विदाउट यूजिंग गोज लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लॉन्ग वायर। विदाउट यूजिंग गोज लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द लॉन्ग वायर। ठीक है, गोज लॉ को यूज करेंगे तो आगे पढ़ेंगे अभी, तो उसमें तो बहुत इजी है। ठीक है, वो मेथड और इजी शॉर्ट मेथड पड़ जाता है। लेकिन जब बोर्ड में जो क्वेश्चन कहता है तो कहता है विदाउट यूजिंग गोज लॉ, तो हम इसी मेथड का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स क्या होते हैं। सबको समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है सबको? सब मुझे पसंद करते हैं नहीं करते? कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। वहां पे जब यहाँ पे सब्सक्राइब है वहां पे एक ऐसे बटन बना हुआ है, उसको लाइक कर दिया करो, है बेटा? ओके बाय।